अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है और जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जी जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर हमने बेटा शो करवाना है, शो दैट द लाइंस, ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, आर कंकरेंट एंड द थर्ड लाइन bisect the angle formed by the first 2 lines। तो मीन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने क्या करना है कि हमने जो गिवन लाइन है इनको चेक करना है कि ये कंकरेंट हैं। अगर कंकरेंट हैं तो देन हमने इनके दरमियान जो फर्स्ट 2 लाइन है इनको एक थर्ड लाइन बाइसेक्ट कर रही है। जो वो बाइसेक्ट करेगी उनका एंगल भी हमने फाइंड करना है कि वो दोनों एंगल जो हैं इक्वल लेके आने। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने क्या लिखा, गिवन लाइंस। अब गिवन लाइंस हमारे पास ये तीनों जो है गिवन लाइंस है, तो मैंने इनको नाम दे दिया कि ये फर्स्ट लाइन है L1, ये सेकंड लाइन L2 और ये थर्ड लाइन L3 का नाम दे दिया। क्लियर है बेटा? अब फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो कंकरेंसी पॉइंट के लिए हमारा फार्मूला होता है बेटा, तो वो क्या फार्मूला था कि हम डिटरमिनेंट फार्मूला लिखते थे कि जो हमारी लाइन L1, L2, L3 थे इनके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, उनका डिटरमिनेंट अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो देन ये लाइंस क्या होती हैं, कंकरेंट होती है। हमने इनको प्रूफ करना है बेटा। तो अब बेटा डिटरमिनेंट फार्मूला हमारा क्या था, डिटरमिनेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग बेटा इसको हम यूं लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट ये a1 होता था, इसको यहां लिख दो। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट ये b1 होता था, तो ये माइनस का 3 यहां लिख दो। और उसके बाद ये कांस्टेंट c1 होता था, तो इसको यहां लिख दो, a1 b1 c1। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लाइन पे आए तो x का कोफिशिएंट सेकेंड लाइन में x का कोफिशिएंट ये b2 की वैल्यू हुआ करती थी, तो इसको a2 की वैल्यू होती थी, इसको यहां लिख दो। y का जो कोफिशिएंट है ये b2 होता है और इसको आप b2 की जगह लिख दें। और ये कांस्टेंट c2 की वैल्यू है, तो इसको यहां लिख दो। क्लियर है बेटा? आप थर्ड लाइन पे आए तो x का कोफिशिएंट ये a3 होता है, इसको 1 लिख दो। इसका y का कोफिशिएंट -1, ये हमारे पास b3 होगा, इसको यहां लिख दो। ये कांस्टेंट थर्ड नंबर पे ये c3 की वैल्यू होता है, तो ये -2 है, इसको यहां लिख दो। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन गया, डिटरमिनेंट फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइंस। मीन लाइंस अगर गिवन हो तो उनको चेक करना हो कि क्या ये लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इनके कोफिशिएंट्स का एक डिटरमिनेंट फार्मूला होता है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे और चेक करेंगे कि लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं इसको लिख देता हूं एक्सपेंड। तो इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड R1। तो रो 1 को एक्सपेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, रो 1 को एक्सपेंड। तो जब बेटा इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट मैं क्या लूंगा बेटा 4। आप बेटा 4 जो है 4 इस ये कॉलम को भी छोड़ दूंगा बेटा, इस रो को भी छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास आ जाएगी एक मैट्रिक्स। ये रो भी छोड़ दी, ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये आ जाएगा -4 -6 -1 -2। बेटा ये डिटर्मिनेंट एक आ गया, स्मॉल सा डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर होगा बेटा? इसके बाद मैंने लेना है फर्स्ट पॉजिटिव का फिर नेगेटिव का, -(-3). अब इसके ये कॉलम भी छोड़ दो, ये रो भी छोड़ दो, क्या बच जाएगा बेटा 3 -6 फिर 1 -(-2), ये चीज आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद मैंने थर्ड नंबर पे लेना है, तो ये पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव (-8),
क्योंकि ये माइनस का 8 बजाते खुद माइनस है, तो इसको यूं लिख दो, ये कॉलम भी छोड़ दो, ये रो भी छोड़ दो। तो जब ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 -4 1 -1 यूं आ जाएगा। और इधर क्या लगा दो बेटा, इक्वलिटी, क्योंकि हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हमारा 0 आता है तो लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट। ठीक है, अब इसको बेटा एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दो, -4 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 8। अब बेटा -1 मल्टीप्लाई -6 प्लस का 6, बट जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस फॉर्मूले का बनेगा, -6 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 6, और ये फॉर्मूले का माइनस का है। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6। जब इसको इधर करेंगे तो माइनस बेटा फॉर्मूले का, और -6 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये प्लस माइनस -8। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, और जब इसको इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बेटा माइनस इसके साथ है, माइनस फॉर्मूले वाली, तो ये बन जाएगा प्लस का। और इसको अब सॉल्व करें बेटा, तो ये बनेगा 8 में से 6 निकालोगे 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब बेटा ये 6 प्लस का, ये 6 माइनस का कट के 0, तो ये सारी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3 × 0 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8, 4 में से 1 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 1, तो इसको जब आप राइट करेंगे बेटा, ये बन गया 8, ये बन जाएगा 0, ये माइनस का 8। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये माइनस का 8, ये प्लस का 8, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, 0। तो बेटा यहां देखो, हमने L1 L2 L3 को डिटरमिनेंट फार्मूले में वैल्यू पुट की, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया R1 को। जब एक्सपेंड करने से हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो जब हमारी लाइन का डिटरमिनेंट फार्मूला 0 के इक्वल आंसर दे तो वो लाइंस क्या होती हैं, कंकरेंट। तो इधर क्या लिख दो, सो लाइंस आर कंकरेंट, तो बेटा लाइंस हमारी क्या होगी, कंकरेंट होगी। क्या होगी बेटा, कंकरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना था, शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट। यहां तक बेटा हमारा काम हो गया। इसके बाद उसने कहा है एंड द थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन है ये फर्स्ट 2 लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास मैं इधर इस लाइन को ड्रा करना हूं कि एक लाइन सपोज करो मेरे पास ये है, ये लाइन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, और थर्ड लाइन बेटा इसको बाइसेक्ट कर रही, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही। सपोज करो कि ये हमारी लाइन, ये वाली हमारी लाइन जो है ये थर्ड लाइन है, ये लाइन हमारी L2 है, और ये जो हमारी लाइन है इसको हम L1 का नाम देते हैं। तो उसने कहा है कि जो थर्ड लाइन है वो L1 और L2 लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मीन उसके जो एंगल को है ना वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये L3 लाइन होगी। क्या होगी, L3 लाइन। तो इस L3 लाइन ने L1 और L2 को क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो यही हमने फाइंड करना था। देन थर्ड लाइन बाइसेक्ट, थर्ड लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 लाइन, जो फर्स्ट 2 लाइन से एंगल बन रहा है। जैसे कि ये L1 है, अगर ये L2 है, तो इनके दरमियान अगर एक एंगल बन रहा है तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्लियर है। तो इसका मतलब बेटा हमारा क्या बनेगा कि एक हमारी एंगल बनेगा L2 से L3, सपोज कर लो बेटा ये θ1 है, और फिर हमारा एक एंगल बनेगा L3 to L1, और सपोज कर लो ये θ2 बन जाएगा। क्लियर है। तो इनके दरमियान
L2 और L1 के दरमियान एक एंगल बनता था, उस एंगल को थर्ड लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया दो हिस्सों में। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि जो बाइसेक्ट उसने एंगल किया ना, तो वो इक्वल है, जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है। तो ये लाइंस की बनावट में फर्क हो सकता है, लेकिन उसने कहा उसने थर्ड लाइन ने L1 और L2 के जो एंगल है उसको बाइसेक्ट किया दो बराबर हिस्सों में। तो अब हमने यही लेके आना है कि क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो इसके लिए हमारे पास बेटा जो लाइंस गिवन है, पहले इनकी स्लोप फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी? स्लोप। ठीक है, नाउ इधर क्या करो बेटा, नाउ स्लोप्स ऑफ L1, L2 एंड L3 लाइंस इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है। अब स्लोप्स फाइंड करने के लिए इन लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट। बेटा ये फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मीन y को सेपरेट करो बेटा। तो जहां देखो ये हमारे पास जब -3y, बेटा ये इधर जाएगा, 3y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा 4x -8। बेटा यहां देखो ये -3 था, जब इसको इधर ले जाएंगे +3 बन जाएगा। तो इधर क्या बच गया? 4x -8। अब ये 3 जो है इसको नीचे डिवाइड कर दो। बेटा ये लाइन L1 की बात कर रहा हूं बेटा, L1 लाइन की, क्लियर है? अब 3 को नीचे डिवाइड करेंगे बेटा, ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 के नीचे भी 3 को डिवाइड कर दो इंटू x, और 8 के नीचे भी 3 को डिवाइड कर दो। तो बेटा ये L1 लाइन है, इसकी जब मैंने स्लोप फाइंड करनी है तो ये क्या बन गई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। क्या बन गई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये लाइंस हैं, लाइंस से स्लोप फाइंड करने का हमने फॉर्मूला पुट किया था, आप उसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं। स्लोप्स ऑफ लाइंस, स्लोप्स ऑफ लाइंस। बेटा L1 लाइन जो है, L1 लाइन, उसकी स्लोप को डिनोट करेंगे M1 से। तो बेटा ये क्या बनता है फार्मूला? -a/b। तो ये फार्मूला था ना बेटा। तो देखो L1 लाइन, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो a की जगह क्या पुट करो? 4, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास -4 ओवर -3। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन -3 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। तो बेटा ये हमारी स्लोप आ गई लाइन L1 की, और उसको किससे डिनोट कर दिया? M1 से। अब स्लोप ऑफ लाइन L2, वो क्या होगी बेटा? M2। तो M2 का वही फार्मूला -a/b। तो यहां देखो ये लाइन L2 है बेटा, ये लाइन L2, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये बेटा क्या बनेगी? ये बन जाएगी -3 ओवर -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 3/4। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अब स्लोप ऑफ लाइन L3, बेटा स्लोप ऑफ लाइन L3 क्या होगी? M3। तो M3 इज इक्वल टू -a/b। बेटा किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला है -a/b। अब थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो आप a की जगह -1 और y की जगह -1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? +1। ये तीनों स्लोप्स बेटा हमें मिल गई, तीनों लाइंस की स्लोप। तो ये लाइन L2 है, तो इसकी स्लोप को डिनोट करेंगे M2 से। ये लाइन L3 है, तो इसकी स्लोप को डिनोट करेंगे M3 से। ये लाइन L1 है, तो इसकी स्लोप को क्या डिनोट करेंगे? M1 से। बेटा ये स्लोप्स आ गई लाइन L1, L2 एंड L3। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है? एंगल। तो इधर क्या करो बेटा? फार एंगल। एंगल्स के लिए क्या करेंगे? फार एंगल्स। तो बेटा एंगल्स के लिए हमने ये करना है कि फर्स्ट हमने ये देखना है कि जो हमारा θ1 बन रहा है बेटा, वो कहां से बन रहा है?
L2 टू L3, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, θ1 इज एन एंगल, इज एन एंगल, θ1 हमारा क्या बेटा, इज एन एंगल फ्रॉम L2 टू L3। θ1 जो हमारा एंगल बन रहा है बेटा, θ1 इज एन एंगल फ्रॉम L2 टू L3। देखो L2 से L3 हमारा θ1 बन रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला जो है बेटा, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो L2 से L3 जब हमने एंगल फाइंड करना हो, तो जिसके ऊपर एरो होगा वो फार्मूले में उसकी स्लोप पहले लिखी जाएगी, और जिसके ऊपर टेल होगा उसकी स्लोप माइनस में लिखी जाएगी, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाओ बेटा, नाउ टेन थीटा वन, बेटा ये फॉर्मूला इक्वल होगा m3। देखो बेटा, इसका एरो किसके ऊपर है, L3 लाइन के ऊपर। L3 की स्लोप क्या है, m3, उसको पहले रखेंगे, और जिसके ऊपर टेल है, मीन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी स्लोप माइनस के बाद में लिखेंगे, तो m2 आ जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे, 1 प्लस m2 m3। बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा स्लोप फाइंड करने का, क्लियर है। θ1 जिसके ऊपर एरो होगा वो उसकी स्लोप पहले लिखी जाएगी, और जिसके ऊपर टेल होगी उसकी स्लोप बाद में लिखी जाएगी। तो ये इसी तरीके से हम फॉर्मूले में चेंजिंग लाएंगे, क्लियर है। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट करो, हमने वैल्यूज फाइंड की हुई है। टेन θ1 इज इक्वल टू m3 बेटा किस चीज के इक्वल है, यहां देखो m3 की वैल्यू 1 है बेटा, 1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/4। तो यहां क्या पुट करो, 3/4, बटे में क्या लिख दो, 1, m2 की स्लोप कितनी है बेटा, 3/4, और 3/4, और m3 की स्लोप कितनी है, 1। तो जब हम इधर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर बेटा। तो इधर 1 को लिखें या हम ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इज 3/4 आएगा। तो बेटा इसका बड़ा कितना है, 1, और इसका बड़ा कितना है बेटा, 1। ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लें। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे वाले को भी एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 एलसीएम लिया बेटा, 4 को 1 पे डिवाइड किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 को 3 से किया, 3 आ गया। सेम एज इट नीचे किया हमने, तो 4 से क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। तो इधर देखो 4 में से 1 निकालो, 3 निकालो, 1, एंड 4 + 3 7। तो बेटा ये हमारा बन जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू 1/7, 1/7। 4 में से 3 1, 4 + 3 7। This implies that θ1 is equal to बेटा tan इनवर्स, ये tan दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/7। तो ये हमारे पास θ1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा, θ1। इसको सर्कल कर देते हैं, इसका यूज करना है। ये हमारा आ गया बेटा θ1। तो पहले हमने इक्वेशंस के नाम नहीं दिए हुए, तो इसको मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हमने फाइंड करना है एंगल फ्रॉम L3 टू L1। तो इसके दरमियान क्या एंगल बन रहा है जी बेटा, गौर करें। तो हमारा L3 टू L1, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ θ2 इज एन एंगल फ्रॉम L3 टू L1। इसका मतलब हमारा एंगल जो θ2 है वो कैसे बन रहा है, L3 टू L1।
तो फार्मूला लगाओ बेटा, फार्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, एरो किसके ऊपर बेटा, एरो L1 के ऊपर है, तो इसका मतलब M1 पहले लिखेंगे माइनस M3 लिखेंगे। अब M3 के ऊपर टेल है ना, और बटे में क्या लिख देंगे, बटे में लिखेंगे 1 प्लस M1 M3। अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू M1, बेटा M1 किस चीज के इक्वल है, M1 की स्लोप है 4/3, तो इधर क्या लिखो 4/3 माइनस M3 की स्लोप कितनी है, M3 कितना है बेटा 1, इधर क्या लिख दो 1, इसका बटा 1 कर दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की स्लोप बेटा 4/3 और M3 की स्लोप कितनी है 1, तो 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बटा कितना है बेटा 1, तो इसको लिख दो टेन थीटा 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो यह आएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, इसका भी एलसीएम लेंगे तो बेटे में ये बनेगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, 3 एलसीएम आएगा ना बेटा, तो 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर ये आ गया, ठीक है। सेम यही नीचे प्रोसेस किया, एलसीएम लिया, तो 4 में से 3 निकालो बेटा, क्या बन गया टेन थीटा 2 1/7 बन गया। अब थीटा 2 निकालना है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7, तो बेटा यहां देखो थीटा 2 की वैल्यू भी क्या आ गई, थीटा 2 की वैल्यू भी हमें वही मिली जो थीटा 1 की थी। तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इधर क्या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो यही हमने साबित करना था, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड, क्या है बेटा रिक्वायर्ड, यही हमें रिक्वायर्ड था कि दो लाइन L1 और L2 से एंगल बनता है, उस एंगल को थर्ड लाइन बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में एंगल को क्या कर रही है डिवाइड, तो यही हमने लेके आना था कि आया कि वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है या नहीं, तो इसलिए इक्वेशन 1 का भी वही आंसर है, इक्वेशन 2 का भी, तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या हैं बराबर हैं, इसका मतलब जो थर्ड लाइन ने बाइसेक्ट किया वो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट किया, क्लियर बेटा। अब इसके बाद है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 की सारी स्टेटमेंट बेटा ये यहां तक सेम है, तो यहां जहां लिखा हो शो दैट द लाइंस, ठीक है, तो वहां पे चेक दैट, ठीक है, तो यहां हमने थोड़ा सा चेंज करना है बेटा इसी स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन नंबर 6 को आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, चले शाबाश जी। बेटा इसको शो दैट यहां लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने बेटा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 की जस्ट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा कहा है चेक whether the lines check whether the lines, ये बिल्कुल बेटा स्टेटमेंट भी यही है, तीनों इक्वेशंस वही हैं जो क्वेश्चन 6 की हैं, यही क्वेश्चन नंबर 8 की एज इट है, ठीक है, एंड x - 2 - y 2 = 0 आर कंकरेंट, तो ये हमने चेक करना है, चेक वेदर द लाइंस आर कंकरेंट, और उसके बाद अगर कंकरेंट हैं तो यहां से फिर स्टेटमेंट चेंज करनी है, तो यहां इतनी स्टेटमेंट को क्या कर दो रेस बेटा, इफ उसने कहा अगर कंकरेंट हैं, इफ सो उसने कहा अगर हैं तो फाइंड पॉइंट वेयर दे मीट,
ठीक है, फाइंड पॉइंट वेयर दे मीट। क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है, चेक वेदर द लाइंस, यही लाइन आर कंकरेंट, इफ सो कहता है अगर कंकरेंट हैं, फाइंड पॉइंट, आप पॉइंट फाइंड करो, वेयर दे मीट, जहां वो मीट करती हैं, जहां पे वो कंकरेंट होती हैं, वो पॉइंट भी क्या करो, फाइंड करो। तो बेटा ये सारा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है यहां तक ये सेम है, यहां तक क्या है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड चेक शो करवाना था कि लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं। अब क्योंकि लाइन तो बेटा चेंज नहीं है, सेम एज इट वही स्टेटमेंट है, वही लाइंस हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी यही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, L1 L2 L3 को डिटरमिनेंट फार्मूला में वैल्यू पुट की और इसको एक्सपेंड किया, सेम ऐसे एक्सपेंड करने के बाद आंसर क्या आया बेटा, 0। तो सो लाइंस आर कंकरेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या फाइंड करना है, अब कंकरेंट हो गई तो फाइंड पॉइंट वेयर दे मीट। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, पॉइंट जहां पे ये क्या करती है, मीट। तो उसके लिए बेटा यहां वर्किंग कर लेते हैं। क्लियर है? जी बेटा, आप देखो बेटा लाइन L1 L2 L3, अब इनमें से हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये तीनों लाइन क्या करती है, मीट करती है। तो अब इन तीनों लाइन में से कोई सी दो लाइन को हम बेटा सॉल्व करके हम अपना पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा लाइन L2 और L3 को यूज करो। ठीक, अब देखो बेटा कैसे, x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1। तो अगर L3 लाइन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके L2 में माइनस कर दूं तो मेरे पास x की या फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर क्या लिखो बेटा, नाउ इधर आप लिख दो L2 को में से L2 में से L3 को माइनस करो, कब, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है बेटा कि L2 लाइन में से L3 माइनस हम करते हैं कब, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस है, तो L2 लिख लो बेटा, L2 क्या है, L2 है बेटा 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें से L3 माइनस करनी है कब, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो x को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या हो गया 3x, इस y को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया माइनस का 3y, इस -2 को 3 से करो, माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बेटा साइन चेंज करो, क्या करो, साइन चेंज, क्यों, क्योंकि हम L3 को माइनस कर रहे हैं, तो प्लस क्या है तो माइनस, माइनस क्या है तो प्लस, माइनस क्या है तो प्लस। बेटा ये सेम चेक करें, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहां देखो -4y प्लस 3y, आंसर कितना आएगा, माइनस का y, माइनस का y, और ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, ये भी कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अब क्या करो, माइनस y इक्वल टू 0 तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0, मीन माइनस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो y पॉजिटिव का बन गया, तो 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। तो अब यही y की वैल्यू बेटा किस में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, पुट इन लाइन L3, किस में पुट कर दो, पुट इन L3। तो L3 लाइन बेटा ये है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जब इसमें पुट करेंगे तो x माइनस वाई की जगह पुट कर देंगे 0, -2 इज इक्वल टू 0
एंड x इज -2 इज इक्वल टू 0 एंड -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो हमारा x कितना आ गया, 2 आ गया। तो सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइंस L1, L2 एंड L3 इज, वो क्या बन गया बेटा, पॉइंट P से शो कर लो पॉइंट को, P पॉइंट क्या बन गया बेटा, x कितना है बेटा 2, y कितना है बेटा 0। तो बेटा ये वो पॉइंट है जहां पे तीनों लाइन मीट करेगी, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि चेक करो कि लाइंस, यही वाली लाइंस ये कंकरेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको क्या चेक किया, कंकरेंट चेक किया, तो ये कंकरेंट थी। उसने कहा इफ सो, अगर ये कंकरेंट हो, फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, फाइंड पॉइंट वेयर दे मीट। तो फिर वो पॉइंट भी फाइंड करो जहां पे ये तीनों लाइन मीट करती हैं, मिलती हैं। तो हमने क्या किया, L2 में से L3 माइनस करके y की वैल्यू निकाली, फिर वो L3 में पुट की, x की आ गई। अब ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया बेटा। क्लियर है बेटा। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से बेटा प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक दफा फिर बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को एक्सप्रेस लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।